हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं 10 to 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन चैप्टर दोनों को मिला के उनमें से जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड 2025 जो अभी एग्जाम होगा उसी के लिए क्लास 11th। ठीक है, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, वो है हमारा ये क्वेश्चन है हमारा पहला। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यहां से जो दिए गए कंपाउंड्स हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो सीधा सीधा ये आपको दिख रहा है कि बेंजीन एरोमेटिक है, बाकी सारे एरोमेटिक नहीं है। ठीक, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप इन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये क्वेश्चन एल्कोहल्स में पूछा है, आपको पता है सी ऑप्शन OH ग्रुप होता है, ये आपको पता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड में कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा होता है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन इज। अगर आपने पढ़ा है वुड्स रिएक्शन तो इसका प्रोडक्ट एक एल्केन होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है हमारा, ये नहीं, ये है, विच रूल अप्लाइज टू द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर HBr को ऐड करने के लिए कौन सा रूल यूज होता है। तो प्रोपीन आपको पता है कौन सा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है हमारा प्रोपीन। इसके अंदर HBr ऐड करने के लिए आपको पता है एक रूल यूज होता है, जिस रूल को बोलते हैं हम मार्कोनी-काफ्स रूल। ठीक, आपने पढ़ा होगा। तो बी जो है इसका करेक्ट है, तो मार्कोनी-काफ्स रूल बोलता है, आपको पता है कि नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां पता नहीं क्या होगा, आप पढ़ना इसको। ठीक, जहां पता नहीं क्या मतलब आप इसको बताओगे, आप रिवाइज करके बताओगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विच रिजेंट इज यूज फॉर द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस करने के लिए क्या यूज होता है, कौन सा रिजेंट यूज होता है। तो आपको पता है ओजोनोलिसिस करनी है तो O3 यूज होगा, ओजोन यूज होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स इज। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आपसे एल्कीन का भी पूछा जा सकता है, एल्काइन का भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये है हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका नाम ये प्रोपाइन है। ठीक है, इसका नाम प्रोपाइन है, लेकिन आपको नोमेनक्लेचर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत खतरनाक फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिनके लिए रूल एक ही होता है। मैं आपको बता देता हूं, नोमेनक्लेचर के सारे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखते हो, फिर आप लिखते हो वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट लिखते हो, फिर आप लिखते हो प्राइमरी फिक्स, फिर आप लिखते हो सेकेंडरी सुफिक्स। यही रूल होता है नोमेनक्लेचर के सारे क्वेश्चंस करने के लिए। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, जैसे फ्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, CH3 हो गया, ठीक है, C2H5 हो गया, ठीक, NO2 हो गया। इन सब को हम लिखते हैं यहाँ प्रीफिक्स में। वर्ड रूट में आता है कि कितने कार्बन का चेन है, आपने पढ़ा होगा मिथ है, अगर एक कार्बन का चेन है तो मिथ, 2 कार्बन का चेन है तो इथ, 3 कार्बन का तो प्रोप। ये सारा प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट यहाँ लिखते हैं, ये आपको पता है। प्राइमरी सुफिक्स में हम क्या लिखते हैं, आपको पता है। प्राइमरी सुफिक्स में हम लिखते हैं कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये लिखा जाता है प्राइमरी सुफिक्स में। और सेकेंडरी सुफिक्स में हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो अगर है वो लिखते हैं, जैसे OH होगा तो, या फिर COOH होगा, या फिर CHO होगा। मैं जस्ट आपको सिंपली थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O होगा, ये होगा तो ओल लिखा जाता है, ये होगा तो ओइक एसिड लिखा जाता है। ठीक है, ये होगा आल लिखा जाता है, ये होगा तो ओन लिखा जाता है। ऐसे ही आगे करके बहुत सारा सिस्टम होता है, आपको पता है, ये बेसिक रूल होता है। तो ये रूल अप्लाई करके आप किसी का भी नाम रख सकते हो, कोई भी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप करना, नोमेनक्लेचर आप पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज हाइपर कंजुगेशन। कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ से हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो आपको पता है हाइपर कंजुगेशन के लिए एक ही कंडीशन होती है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोपीन लिखा हुआ है, एक ये इसकी स्ट्रक्चर ये बनाई है, ये प्रोपीन है। इसी प्रोपीन के अंदर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये देखो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही हमारा हाइपर कंजुगेशन शो करता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल। किस टाइप की बॉन्ड क्लीवेज जो होती है वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है। आपको पता है अगर हमारे पास A और B है
अगर बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो के ये इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर चला जाए, तो यहाँ से A प्लस B ऐसा बन जाए, तो इस टाइप की बॉन्ड क्लीवेज में फ्री रेडिकल बनते हैं। तो इसी टाइप की बॉन्ड क्लीवेज को हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक, इसमें देखो फ्री रेडिकल बन गया है। फ्री रेडिकल आपको पता ही है क्या होता है, से इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोकेटन कार्बोएनायन, इसी तरह फ्री रेडिकल होता है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है ऐसे करके ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन इथीन। इथीन के अंदर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इथीन, चलो इसी को इथीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये प्रोपेन था, इसको काट दिया तो ये हो गया। तो आपको पता है इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई है तो sp2। ठीक है, इसने भी डबल बॉन्ड बनाई है तो sp2 होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन अगर सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, आपने पढ़ा है। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बनाता है तो sp2 होती है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ इसमें ये कंडीशन है प्रोपीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। ठीक है, इसी तरह बेंजीन के अंदर भी सारे के सारे कार्बन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर वो होता है जिसका चार्ज खुद पॉजिटिव हो। तो बताओ इसमें से कौन है। ये ऑप्शन है। ठीक, जिसका खुद पॉजिटिव चार्ज है उसी को ही इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, यही है। ठीक, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यही थे कुछ क्वेश्चंस, यही आप प्रैक्टिस करो। बाकी आप जो आपने नोट्स बनाए वहां से रिवाइज करो। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस और इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस जो है मिला के मैंने गेस्ट पेपर बनाया हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगी, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा और मेरी दुआ है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। और रिवीजन सीरीज में आपके लिए लाने वाला हूं कुछ दिन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।